हैं जी मिनी पिज़्ज़ाज़, मलाई बोटी। देखें जी कैसे बने हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये ज़बरदस्त बेक हुए हैं। कैसे इनकी चीज़ जो है वो इतनी फ्लफ़ी और प्यारी बनी ऊपर आई है, राइज़ हुई है। और डो आप चेक करें। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ाज़ अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। ये देखें जी, डो को मैंने इस तरह से राइज़ होने के लिए रखा हुआ था 5 to 6 आवर्स के लिए। उसके बाद ये बहुत अच्छी राइज़ हो जाती है। 2 to 3 आवर्स में भी हो जाती है, लेकिन अगर आप 5 to 6 आवर्स रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है राइज़ हो जाएगी। आप इसको इस तरह से निकालेंगे और डो को जो है थोड़ा सा वो गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद आपने जी इसको 2 पेड़े कर लेने हैं, हाफ़ कर लेनी है। हाफ़ करने के बाद एक को इस तरह से बेल लेना है आपने। एक को हम दोबारा से क्लिंग रैप में रैप करके रख देंगे। एक को आपने इस तरह से बेल लिया है। बेलने के बाद आपको घर में जो भी डब्बे का ढक्कन, कोई भी, अगर आपके पास कटर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो किसी भी डब्बे के ढक्कन को आपने इस तरह से उठा लेना है और आपने उसको यूज़ कर लेना है। अच्छा जी, फिर आपने छोटे छोटे इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखें जी, हमने डिश आउट कर लिया है इनको। आपने बेकिंग ट्रे में लगा देना है। मेरे पास सिंगल ट्रे थी, दूसरा मैंने जो है ना, जो लार्ज पिज़्ज़ा का वो था ना मोल्ड, उसका मैंने यूज़ कर लिया। अब जी मैंने ये मलाई बोटी बनानी है, तो मैंने इसके लिए क्रीम और मायोनीज़ को मिक्स करके नमक, काली मिर्चें डालनी है और सारे इंग्रेडिएंट्स अपने पास सेट कर लिए हैं। इस तरह से हम एक फ़ोर्क की मदद से इनको वो कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे पिज़्ज़ा चीज़। ये 2 हमने बनाने हैं। एक हमने बनाने हैं मलाई बोटी हाफ़, और हाफ़ हम बनाएंगे टिक्का बोटी। ठीक है, टिक्का बोटी वाले पे आप पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे इस तरह से। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर पहले चीज़ लगा देंगे। मेरे बच्चे जो हैं वो वेजेस बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रही। पिज़्ज़ा के ऊपर सिर्फ हम चीज़ लगाने के बाद चिकन और टॉपिंग वगैरह लगा देंगे बस। तो आपने इसके ऊपर जो है ना मलाई टिक्का चिकन मैंने अलग बनाया हुआ है, मलाई बोटी अलग। आपने जो टिक्का वाला चिकन है ना वो इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, जिसके अंदर टिक्का मसाला डाल के हमने इसको बनाया था। इस तरह जी अच्छे तरीके से चिकन रख के, ऑलिव्स रख के, क्योंकि वेजिटेबल्स हमने कोई नहीं रखनी, ऑलिव्स वगैरह रख रुक के हमने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल देने हैं। अच्छे तरीके से जो जो आपको घर में मिलता है ऊपर डाल डूल के हमने इनको रेडी वेडी कर देना है। ये जी टिक्का वाले साइड पे किए। अब आगे मलाई बोटी की तरफ। इस तरह से मलाई बोटी वालों को हमने जल्दी जल्दी रैंच सॉस लगा के सब के ऊपर जल्दी जल्दी, आपने जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं ना, इतनी स्पीडी काम करना है। लगा के हमने सबको इस तरह से रख दिया है। उसके बाद इसके ऊपर भी वही हम चीज़ लगा लेंगे सारों के ऊपर। चीज़ लगाने के बाद ऊपर टॉपिंग सारी कर देंगे। क्या मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हेल्दी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ और ख़ुद बनाती भी रहती हूँ, क्या आप भी अपने बच्चों को लंच देने में ये चीज़ें सोचती हैं कि जितना होममेड लंच हो, जितना अच्छा तरीके से बना हुआ हो, तो वो जो है उनकी सेहत के लिए जो अच्छा हो वही आप देती हैं? क्या अगर आप भी ऐसा करती हैं या आपके पास लंच के कोई नए आइडियाज़ हैं तो मुझे मैसेज में लाजमी बताएं। इनबॉक्स करें, कमेंट करें। चैनल को और नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत शुक्रिया। जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को देखा करें, मेरी जो रेसिपीज़ हैं उनको बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जी हमने ओवन में इस तरह सेटिंग करके प्री हीटेड ओवन के अंदर इनको रख दिया था। 10 मिनट्स के बाद हमने ट्रेस की जो है साइड्स चेंज कर दी, ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर कर दिया। ये जी बेक होके निकल आए हैं। देखें जी कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। और जब ये बेक होके निकलते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बंदे को ख़ुद को रोकना कि कैसे वो अपना हाथ रोके और इनको खाए ना। ठीक है, एक आधा तो मैं लाजमी ही हर दफ़ा खा लेती हूँ। ये देखें इनका किस तरह से ये राइज़ हुए हैं, किस तरह से ये बने हैं। और ये मैंने अपने लिए बनाए हैं वेजीज़ वाले। इनके अंदर मैंने भर के सब्ज़ियाँ डाली हैं। ठीक है जी, ऊपर भी लगाई हैं ताकि मैं जब खाऊं मुझे भी उतना ही मज़ा आए। अब वो जो हमने पिज़्ज़ा बेक करके निकाले थे वो हमारे ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद इस तरह क्लिंग रैप में रैप करके आपने इनको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से ये जो है 1 मंथ तो इन्होंने बिल्कुल ठीक रहना है। जो मलाई बोटी वाले हैं वो ये है कि 1 वीक से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, क्योंकि 1 वीक बाद ये हो जाता है कि अगर आप उसको शायद डीफ्रोस्ट करें और ओवन करें तो उसकी जो मायोनीज़ या क्रीम है वो थोड़ा पानी छोड़ दे,
तो इसलिए आप उसको नहीं, टिक्का वाले को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो 1 मंथ बिल्कुल सही रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इनको जी पैक कर लेना है। पैक करने के बाद देखें जी मेरे दोनों पिज़्ज़ाज़ कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। आपने भी मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, एंजॉय करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।